हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे किंग कॉन्ग मूवी की। यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। ईयर 2005 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 84% एंड ऑडियंस स्कोर 50% मिला है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एन नाम की लड़की दिखाई गई है जो एक सर्कस में काम करती थी। एन का रोल नाओमी वॉट्स ने प्ले किया है, जिन्हें हम द इम्पॉसिबल और नेट कैली जैसी मूवी में भी देख चुके हैं। अब एन को उस सर्कस से कुछ ज्यादा नहीं मिलता था, बस जैसे तैसे उसका गुजारा चल जाता था। पर एक दिन एन को बैड न्यूज मिलती है, क्योंकि वो जिस सर्कस में काम कर रही थी वह एक दिन अचानक बंद हो जाता है। अब एन के पास ना घर था और ना ही पैसे। अब दूसरे सीन में एंट्री होती है काल नाम के बंदे की, जो एक डायरेक्टर था। काल का रोल फिल्म में जैक ब्लैक ने प्ले किया है, जिन्हें हम गुलिवर ट्रैवल्स और गुजबम जैसी मूवी में भी देख चुके हैं। अब काल की एक फिल्म में कुछ लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और काल की वह फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट वेस्ट हो गई थी। तो वो सभी काल पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी काल उन सबको कहता है कि आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसे भूल जाइए, मैं आपको दुगना पैसा लाकर दूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह का नक्शा मिला है जहाँ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया और उस जगह से दुनिया के लोग अब तक अनजान हैं। तो अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं अपना ग्रुप लेकर उस जगह जाऊंगा और उस जगह पे रिकॉर्डिंग करके वो हिडन वर्ल्ड पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, जिससे खुश होकर लोग आपकी जेब पैसों से भर देंगे। अब प्रोड्यूसर्स काल को पैसा देने से साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि अब हम तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाले, वैसे भी तुमने काफी नुकसान किया है। तभी काल उन लोगों को चकमा देकर स्टूडियो के कैमरा लेकर अपने एक असिस्टेंट के साथ वहां से निकल जाता है। काल अपने असिस्टेंट को कहता है कि हमने जिन लोगों को अपनी मूवी में काम करने के लिए सिलेक्ट किया था उन सबको जहाज पर बुलाओ, क्योंकि आज शाम को हम उस सीक्रेट प्लेस पर निकल जाएंगे। पर तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि फिल्म में जो लड़की मेन हीरोइन थी वह अब हमारी फिल्म में काम करना नहीं चाहती और उसने हमें साफ मना कर दिया है। तो अब हमें फिल्म के लिए एक हीरोइन चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम फिल्म नहीं बना पाएंगे। अब काल फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहा था। तभी एन को बहुत भूख लगी थी, तो वह एक फ्रूट शॉप से एप्पल चोरी करके खा रही थी। उस वक्त शॉप ओनर उसको देख लेता है और कहता है कि मैडम आपको उस एप्पल के पैसे देने होंगे। अब एन के पास पैसे नहीं थे। तभी काल वहां पर आता है और एन के पैसे वो दे देता है। काल उसे कहता है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मुझे नए चेहरे की तलाश है। ऐसा कहकर वो एन को मूवी में रोल ऑफर करता है और कहता है कि बदले में उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। तब एन फिल्म में काम करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब काल की फिल्म की स्टोरी जैक नाम के राइटर ने लिखी थी। फिल्म में जैक का रोल एड्रियन ब्रॉडी ने प्ले किया है, जिन्होंने द पियानिस्ट, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और द प्रीडेटर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में भी काम किया है। अब जैक ने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उस फिल्म की स्क्रिप्ट आधी ही लिखी थी और काल को आज ही निकलना था, तो वो जैक को अपने साथ उस सफर में आने के लिए कहता है, जिससे आगे की स्टोरी वो लिख सके। तो जैक आखिर काल के साथ आने को रेडी हो जाता है। अब वह लोग अपनी मूवी की शूटिंग के लिए उस हिडन प्लेस के सफर पर निकल पड़ते हैं। एन को पता चलता है कि उनके जहाज पर जाने माने मूवी स्क्रिप्ट राइटर जैक है और उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी है। एन जैक की बहुत बड़ी फैन थी। वो जैक से मिलती है और उन दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है, क्योंकि जैक को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उनका इतना बड़ा फैन हो सकता है। अब काल अपनी फिल्म की थोड़ी सी शूटिंग उस जहाज पर करता है। एक दिन काल जैक से कहता है कि अब हम एक ऐसी सीक्रेट जगह पर पहुंचने वाले हैं जिसे लोग स्कल आइलैंड कहते हैं, क्योंकि यह दुनिया आज तक लोगों से अनजान है और अब तक कोई भी इस जगह पर नहीं पहुंच पाया। काल कहता है कि उस जगह की और कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, पर शायद वो जगह सेफ होगी। अब वो जहाज उस स्कल आइलैंड तक पहुंचने ही वाला था। उसी वक्त उस समंदर में बहुत बड़ी चट्टानों का सामना उनको करना पड़ता है और आखिर एक बड़ी चट्टान के बीच उनका जहाज फंस जाता है।
पर वो सभी लोग बच जाते हैं। अब वह लोग देखते हैं कि उस आइलैंड पर सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई है और वह काफ़ी बड़ी थी। तो कार्ल अपने कुछ टीम मेंबर के साथ कैमरा और ज़रूरी सामान लेकर उस जगह पर शूट करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जहाज की मरम्मत करने रुक जाते हैं, जिससे जल्द से जल्द वह जहाज ठीक कर सके। कार्ल और उसकी टीम एक ऐसी जगह पर आ पहुंचती है जहां पर ढेर सारी इंसानी खोपड़ियां लगाई हुई थी और वह प्लेस पूरा खंडर हो गया था। वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से वहां पर कुछ आदिवासी लोग आ जाते हैं और वह लोग अपने आइलैंड पर अनजान लोगों को देखकर उन पर हमला कर देते हैं और उसमें कार्ल के कुछ साथी मारे जाते हैं। अब वो आदिवासी सभी लोगों को मारने ही वाले थे, तभी वहां पर जहाज के कैप्टन अपने सभी मेंबर के साथ आ जाते हैं और उन आदिवासी लोगों पर मशीन गन से अटैक करते और आखिर उस गोलीबारी से बचने के लिए वह आदिवासी वहां से भाग जाते और राइट टाइम पर कार्ल और उसकी टीम बच जाती है। अब वो सभी वहां से निकलकर उस जहाज पर वापस आ जाते हैं। उस वक्त रात भी हो चुकी थी। जहाज के कैप्टन ने अपनी क्रू की मदद से आखिर उस जहाज को उस चट्टान से निकाल दिया था और आज रात आराम करके वह दूसरे दिन वो सभी लोग उस स्कल आइलैंड से वापस जाने वाले थे। अब जहाज पर सब लोग आराम कर रहे थे। तभी वो आदिवासी चुपके से उस जहाज पर आकर एन को पकड़कर ले जाते हैं। उन लोगों ने एन को एक ऊंची जगह पर बांध कर रखा था और वह लोग किसी को जोर जोर से पुकार कर बुला रहे थे। वह एन की बलि चढ़ाना चाहते थे, यानी कि वह एन को किसी के लिए यहाँ पर उठा कर लाए थे। तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा किंग कॉन्ग आता है। वो आदिवासी किंग कॉन्ग को अपना गॉड समझते थे। उनका मानना था कि किंग कॉन्ग उनकी रक्षा करता था। तो वो ऐसे ही सब लोगों को पकड़कर उस किंग कॉन्ग को भेंट के तौर पर सौंप देते थे और इस बार उन्होंने एन को उस बड़े जानवर को सौंप दिया था। अब जहाज पे सब लोगों को पता चलता है कि एन गायब है, तो वह लोग उसे बचाने के लिए उस आइलैंड पर फिर वापस आते हैं। पर तब तक वो किंग कॉन्ग एन को उठाकर अपने साथ ले गया था। यह सब कार्ल ने देख लिया था, पर वो उस जानवर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि अगर सबको पता चल गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खूंखार जानवर है तो वो सभी यहाँ से वापस चले जाएंगे और कार्ल उस जानवर का वीडियो बनाकर उसे पूरी दुनिया को दिखाकर बहुत पैसे कमाना चाहता था। अब शिप के सभी लोग यह डिसाइड करते हैं कि हम कुछ भी करके एन को ढूंढने जाएंगे। तो वो लोग दो ग्रुप में बंट जाते हैं, जिसमें एक ग्रुप जहाज की ओर चला जाता है और दूसरा ग्रुप एन को ढूंढने में लग जाता है। वो करीब 15 लोग थे। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें वहां पर एक बहुत बड़े पंजे का निशान दिखाई देता है। वो लोग सोच ही रहे थे कि आखिर कौन सा जानवर इतना बड़ा हो सकता है। तभी वहां पर बहुत बड़े डायनासोर का झुंड उनकी ओर तेजी से आ रहा था। अब वो सभी वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। उसी वक्त उनके कुछ साथी वहां पर मारे जाते हैं। वो सभी उन बड़े डायनासोर के हमले से बच जाते हैं, पर तभी वहां पर टीरेक्स डायनासोर आते हैं। उस वक्त कार्ल का एक साथी नीचे गिर जाता है। कार्ल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो टीरेक्स उसे मार डालता है। अब दूसरी ओर वो किंग कॉन्ग एन को उठाकर एक जगह लाता है। एन उस वक्त बेहोश थी। उसे देखकर किंग कॉन्ग डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो एन को मारे या नहीं, पर आखिर वो एन को नीचे रख देता है। अब थोड़ी देर बाद एन होश में आती है। वो उस वक्त किंग कॉन्ग को चकमा देकर वहां से भागती है। वो वहां से बस थोड़ी ही दूर गई होगी, तभी वो किंग कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। अब किंग कॉन्ग बहुत गुस्से में था। वो एन पर गुर्राता है। तभी एन उसका ध्यान भटकाने के लिए वहां पर कुछ फनी करतब करती है, जो वो सर्कस में दिखाती थी। यह सब देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो खुश हो जाता है। एन यह देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे लगा था कि किंग कॉन्ग उसे मार डालेगा, पर जैसा उसने सोचा था किंग कॉन्ग वैसा नहीं था। अब दूसरी ओर वो लोग एन को ढूंढने में लगे थे। तभी उन्हें वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर एक गुफा दिखाई देती है। अब गुफा से कोई उनकी ओर आगे बढ़ रहा था, तो वो सभी वहां से भागते हैं, पर उनका एक मेंबर उस जानवर पर गोली चलाता है। तभी वहां से किंग कॉन्ग बाहर आता है और उसे पकड़ लेता है। किंग कॉन्ग शायद उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो किंग कॉन्ग पर फिर से गोली चलाता है, तो वो उसे नीचे फेंक देता है और वो आदमी मारा जाता है। अब बाकी लोग यह देखकर किंग कॉन्ग पर गोली चलाते हैं, तो किंग कॉन्ग उन सबको एक पेड़ के पुल पर से नीचे गिरा देता है। उनमें से कुछ लोग मारे भी जाते हैं। अब जो लोग नीचे गिरे उनका क्या हुआ होगा? क्या वो लोग बच पाए होंगे?
गोलियों की आवाज सुनकर एन समझ जाती है कि जहाज से ग्रुप उसे बचाने के लिए आया है, तो वो वहां से भागती है जिससे वो उस ग्रुप तक पहुंच सके। एन कार्ल और जैक का नाम पुकारती है, पर उस वक्त एक कोमोडो ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर आता है, पर एन उससे बचकर एक गुफा में छुप जाती है। वो कोमोडो फिर भी एन को खाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर अचानक से कोई बड़ा जानवर उस कोमोडो को पकड़ के खींच लेता है। अब एन उस गुफा से बाहर निकलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बड़ा डायनासोर था जो कोमोडो को खा रहा था। अब डायनासोर को देखकर बेचारी एन फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। तब वो डायनासोर भी उसका पीछा करता है। अब आखिर एक जगह वो बुरी तरह से फंस जाती है। अब वो डायनासोर का शिकार बनने ही वाली थी, तभी वहां पर किंग कॉन्ग आ जाता है और एन को उस डायनासोर का निवाला बनने से बचा लेता है। पर यहाँ पर यह किस्सा खत्म नहीं होता, क्योंकि अब किंग कॉन्ग का मुकाबला उस डायनासोर से होता है और उसके एक हाथ में एन थी। वो सिर्फ एक हाथ से उस बड़े डायनासोर से लड़ रहा था। अब किंग कॉन्ग की मुसीबत और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर और दो बड़े डायनासोर आ जाते हैं। किंग कॉन्ग उन डायनासोर से जमकर मुकाबला करता है और उनमें से दो डायनासोर को नीचे गिरा देता है। अब सिर्फ एक ही डायनासोर था। किंग कॉन्ग का मुकाबला उस बड़े डायनासोर से था। किंग कॉन्ग एन को नीचे रख देता है। वो बहुत घायल हो गया था और बहुत गुस्से में था। एन धीरे धीरे किंग कॉन्ग के पीछे चली जाती है। तभी डायनासोर एन को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब किंग कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। वो उस डायनासोर के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिर किंग कॉन्ग उस डायनासोर का मुंह फाड़ देता है। किंग कॉन्ग उस मरे हुए डायनासोर की बॉडी पर खड़ा होकर अपनी जीत का ऐलान करता है। वो स्कल आइलैंड का किंग था, उसे कोई नहीं हरा सकता था। अब वो एक बार एन की ओर दिखता है और उससे नाराज हो जाता है। एन उसे मनाने की कोशिश करती है और आखिर किंग कॉन्ग एन को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से चला जाता है। अब एन समझ गई थी कि उसे किंग कॉन्ग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किंग कॉन्ग उसे कोई नुकसान नहीं करेगा और वो उस जानवर के साथ सेफ है। दूसरी ओर किंग कॉन्ग के हमले से जो लोग नीचे गिर गए थे, उनमें से कुछ लोग बच गए थे। कार्ल भी उसमें बच गया था, पर उसका प्यारा कैमरा टूट गया था, यानी कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। अब तक उसने रिस्क लेकर जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो सब एक ही पल में खत्म हो गया था। पर उन लोगों की मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पर कुछ बड़े प्री हिस्टोरिक जानवर थे जो बहुत ही बड़े, खूंखार और डरावने थे। वो सभी उन जानवरों से मुकाबला करते हैं, पर अब वहां सिचुएशन बहुत खराब थी, क्योंकि वो जानवर बहुत सारे थे। अब एक एक करके बचे हुए लोग भी खत्म होने लगते हैं। वो सब बुरी मौत मरने लगते हैं। अब वो सभी जानवर बाकी लोगों को घेर लेते हैं और उनका शिकार करने वाले थे। तभी जहाज का कैप्टन अपने बाकी क्रू मेंबर के साथ वहां पर आ जाता है और मशीन गन से उन जानवरों पर हमला करके उन्हें वहां से भगा देता है और आखिर बाकी लोगों को बचा लेता है। अब दूसरी ओर किंग कॉन्ग और एन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखने को मिलती है। एन साइन लैंग्वेज में किंग कॉन्ग से बात करती है और किंग कॉन्ग भी वो सब समझ रहा था। आखिर क्या हुआ अगर वो एक जानवर था, क्योंकि दिल तो उसके पास भी था। अब वो बचे हुए लोग वापस जा रहे थे। उनको यही लग रहा था कि ऐसे भयानक जंगल में शायद एन अब तक मर गई होगी, पर जैक ऐसा नहीं मानता था। वो एन को चाहता था, तो जैक उन लोगों को अलविदा कहकर उस जंगल की ओर एन को ढूंढने के लिए और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब उस वक्त कार्ल जहाज के कैप्टन एंगलहॉर्न से कहता है कि सोचो अगर हम उस किंग कॉन्ग को पकड़कर शहर में ले जाए तो। यह बात सुनकर कैप्टन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। पर जैक कहता है कि तुम्हारी शिप पर ढेर सारी क्लोरोफिन की बोतल्स है जो उस किंग कॉन्ग को आराम से बेहोश कर सकती है। उस जानवर को देखने के लिए लोग पागल हो जाएंगे और हम माला माल बन जाएंगे। यह सुनकर कैप्टन आखिर कार्ल से उस जानवर को पकड़ने की डील करता है। दूसरी ओर जैक आखिर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर किंग कॉन्ग और एन थे। उस वक्त रात हो गई थी। किंग कॉन्ग और एन सो रहे थे। एन को देखकर जैक उसे बुलाता है। उसी वक्त किंग कॉन्ग की आंख खुल जाती है और वहां पर दूसरे इंसान को देखकर वह गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। उस वक्त कुछ बड़े बेट्स अचानक वहां पर आ जाते हैं और वो सब किंग कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। बस उस वक्त भागने का मौका मिल जाता है तो जैक और एन वहां से भागते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर किंग कॉन्ग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है,
तभी एक बड़े बैट के पैर पकड़कर एन और जैक उस बैट के सहारे वहां से बच निकलते हैं। यह देखकर किंग कॉन्ग गुस्से में आकर गुर्राता है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। अब जैक और एन उस बड़ी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। उस दीवार की दूसरी ओर कार्ल और कैप्टन की टीम थी जो उस किंग कॉन्ग को पकड़ने के लिए रेडी थी। अब वह दोनों उस पुल को क्रॉस करके आखिर अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं। वो किंग कॉन्ग भी अब उस जंगल से बाहर आ गया था। एन देखती है कि वो सभी लोग अपने हाथों में क्लोरोफिन की बोतल पकड़े हुए थे और कुछ बड़े हुक भी उनके पास थे। किंग कॉन्ग उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो लोग उस पर एक बड़ा जाल डाल देते हैं और बड़े बड़े हुक से उसे फंसा देते हैं और एक के बाद एक क्लोरोफिन की बोतल उस पर फेंकते हैं। उसकी असर से किंग कॉन्ग बेहोश होने लगता है और तभी जैक एक आखिरी बोतल सीधा किंग कॉन्ग की नाक पर फेंकता है। एन उन सबको रिक्वेस्ट करती है कि किंग कॉन्ग को अकेला छोड़ दो, पर कोई उसकी नहीं सुनता। उस वक्त किंग कॉन्ग बेबस होकर एन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। अब जैक और उसकी टीम आखिर किंग कॉन्ग को शहर में ला देते हैं। वो उसको किंग कॉन्ग दुनिया का 8वां अजूबा ऐसा नाम देते हैं। सब जगह बस उस जानवर के ही चर्चे थे और अब वो सभी प्रोड्यूसर जैक से मिलते हैं और उसकी माफी मांगते हैं, क्योंकि जैक ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। अब वो थिएटर पूरा खींचोखींच लोगों से भरा हुआ था। वो सभी उस बड़े किंग कॉन्ग को देखने के लिए वहां पर आए थे। अब जैक उस स्टेज पर आता है और कहता है कि उस जालिम की नजर हसीना पे पड़ी और गुम हुए होशो हवास, खोया उसने अपना वजूद, जालिम को भी मिला खूबसूरती का सबूत। इतना कहकर वो उन सब लोगों के सामने किंग कॉन्ग को लाता है। सब उसे दुनिया का 8वां अजूबा कह रहे थे। किंग कॉन्ग को वहां बहुत ही बड़ी और मजबूत लोहे की चैन से बंधा हुआ था। वो बहुत घायल था और लाचार भी। जंगल का राजा आज लोगों के सामने कैदी बनकर बैठा हुआ था। अब वहां पर किंग कॉन्ग के सामने काल के कुछ आर्टिस्ट डांस करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन लोगों ने उस स्कल आइलैंड पर जाकर सबका मुकाबला किया और किस तरह बहादुरी से डटकर मुकाबला करके किंग कॉन्ग को जिंदा पकड़ा। अब काल अनाउंसमेंट करता है कि बस थोड़ी ही देर में वो उस बहादुर लड़की को किंग कॉन्ग के सामने लाएगा, जिसकी वजह से किंग कॉन्ग आज यहाँ पर है। यानी कि उस लड़की को किंग कॉन्ग चाहने लगा था। तभी थोड़ी देर में स्टेज पर एक बंधी हुई लड़की आती है। वो ठीक किंग कॉन्ग के सामने खड़ी थी। किंग कॉन्ग भी उस लड़की को देख के खुश हो जाता है कि वो उसकी दोस्त एन होगी, पर वो एन नहीं कोई और लड़की थी। उसे देखकर किंग कॉन्ग बहुत गुस्से में आ जाता है। वहां पर जैक भी था। तब उसे पता चलता है कि इस शो में किंग कॉन्ग के सामने आने के लिए काल ने एन को बहुत भारी रकम देने की ऑफर की थी, पर एन ने उसे साफ मना कर दिया था। अब एन की जगह दूसरी लड़की को देखकर किंग कॉन्ग ऑलरेडी गुस्से में था। तभी कुछ लोग वहां पर उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। अब उन कैमरा की फ्लैश से किंग कॉन्ग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो अपना कंप्लीट कंट्रोल खोकर उस बड़ी लोहे की चेन को पूरी ताकत से निकाल देता है और छूट जाता है। वो उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी लड़की चिल्लाने लगती है तो किंग कॉन्ग उसे फेंक देता है। अब थिएटर में सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं। अब किंग कॉन्ग इतने गुस्से में था कि वो सब तबाह करने में लग जाता है। वो थिएटर की सारी चीजें तोड़ने लगता है। कई लोग उसमें मारे जाते हैं। किंग कॉन्ग को बस अपनी दोस्त एन चाहिए थी। अब वो सब जगह एन को ढूंढता है। वो थिएटर का गेट तोड़कर बाहर आ जाता है। अब वो शहर में एन के लिए खुलेआम घूम रहा था। शहर में सब जगह दहशत फैल जाती है। दूसरी ओर आज तक जंगल में रहने वाला किंग कॉन्ग पहली बार शहर के शोर और इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। बस तभी सब जगह कार टकराने लगती है और सब लोग उस जानवर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जो भी लड़की एन के जैसे लगती थी उसे किंग कॉन्ग पकड़कर फेंक देता था। अब एन को भी यह न्यूज मिलती है कि किंग कॉन्ग थिएटर से निकलकर शहर में आ गया है। अब किंग कॉन्ग जैक को देखकर उसे पहचान लेता है और उसके पीछे लग जाता है। वो जैक की कार उठाकर पलट देता है। अब बस किंग कॉन्ग जैक को मारने ही जा रहा था, तभी उसे सामने अपनी प्यारी दोस्त एन दिखाई देती है। वो जैसे ही एन को देखता है शांत होने लगता है। उसका सारा गुस्सा बस एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। वो एन को एक पार्क में ले जाता है और वहां पर उसके साथ खेल रहा था। वह दोनों बस एंजॉय कर रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। तभी मिलिट्री के लोग अचानक से किंग कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। वो लोग बम उस पर फेंकते हैं और मशीन गन से गोलियां भी चलाते हैं। तब किंग कॉन्ग एन को वहां से लेकर फिर से शहर की ओर भागता है।
सभी मिलिट्री फोर्स उनका पीछा कर रही थी। तब किंग कॉन्ग एन को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर ला देता है। वह बहुत ही ऊंची थी और वहां पर मिलिट्री वाले उन पर हमला भी नहीं कर सकते थे। अब वो दोनों वहां पर शांति से बैठे थे। तभी वहां पर सनसेट का नजारा देखकर किंग कॉन्ग एन को साइन लैंग्वेज में कहता है कि यह बहुत खूबसूरत नजारा है। एन भी उसकी बात समझ जाती है और कहते हैं कि हाँ, सच में यह एक खूबसूरत नजारा है। अब किंग कॉन्ग एन की ओर देख रहा था। वो बस ऐसा कह रहा था जैसे वो यहाँ पर एन के साथ खुश है और बस अपनी दोस्त एन के साथ ही रहना चाहता है। पर तभी उन्हें वहां पर कुछ फाइटर प्लेन दिखाई देते हैं जो उन दोनों की ओर आगे बढ़ रहे थे। तब किंग कॉन्ग एन को नीचे एक सेफ जगह छोड़ देता है। एन उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहती है, पर शायद किंग कॉन्ग समझ गया था कि इस दुनिया को उनकी दोस्ती मंजूर नहीं थी। आखिर वो एन को नीचे छोड़कर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की टॉच पर आ जाता है और उन फाइटर प्लेन को चुनौती देता है। वो प्लेन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी एन सीढ़ियों की मदद से यह सब रोकने के लिए ऊपर आ रही थी। उस वक्त सीढ़ियों पर गोली लगने से वह नीचे गिरने वाली थी। तभी फिर से किंग कॉन्ग उसे बचा लेता है। अब वो फाइटर प्लेन फिर से किंग कॉन्ग पर हमला करते हैं। उस वक्त एन को बचाते हुए किंग कॉन्ग बहुत ही घायल हो जाता है। अब वो फिर से उस बिल्डिंग की टॉच पर आ जाता है। अब वो प्लेन किंग कॉन्ग पर अटैक करने ही वाले थे। तभी एन वहां पर आ जाती है और एन को वहां पर देखकर वो प्लेन वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर किंग कॉन्ग ने भी एन को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो बहुत घायल था, कमजोर हो चुका था और वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता था। वो एन को नीचे रखकर उसकी ओर देख रहा था। तभी वो फाइटर प्लेन्स किंग कॉन्ग पर पीछे से हमला करते हैं। उस आखिरी हमले में किंग कॉन्ग बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपनी आखिरी सांसों में वो बस अपनी प्यारी दोस्त एन को देख रहा था। एन भी बहुत रो रही थी। आखिर किंग कॉन्ग आखिरी सांस लेता है और उस बिल्डिंग से नीचे गिरता है। एन रो रही थी क्योंकि आज फिर इंसानियत ने एक मासूम को अपने स्वार्थ के लिए मार डाला था। उसी वक्त जैक एन के पास आ जाता है। किंग कॉन्ग उस बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गया था। सभी लोग यह तमाशा देखने के लिए आ गए थे। वहां पर काफी भीड़ थी। सभी उस बड़े जानवर के फोटो खींच रहे थे। कोई उसके हाथ पर था तो कोई उसके सीने पर। बस सब लोग उसे देख रहे थे। मिलिट्री वाले भी उस जानवर को मारने के बाद उसके पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि उन सबके लिए यह बस एक जानवर ही था। तभी काल वहां पर आता है। एक बंदा कहता है कि हैरान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि प्लेन ने किंग कॉन्ग को मार गिराया है। तब काल कहता है कि इट वॉजंट द एरोप्लेन्स, इट वॉज ब्यूटी किल द बीस्ट, यानी कि उसे प्लेन ने नहीं मारा है, हैवान को तो हुस्ना ने मारा है। और बस यहीं पर किंग कॉन्ग मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2005 में रिलीज हुई इस मूवी के डायरेक्टर पीटर जैक्सन है, जिन्होंने हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई है। तो बस यहीं पर किंग कॉन्ग मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।